हम 2 साल के होते हैं ना तो हम माँ माँ कहना सीखते हैं, लेकिन जब हम 10 साल के होते हैं ना तो हम पूरे घर में अपनी माँ तलाश कर रहे होते हैं कि माँ आप कहाँ हैं। लेकिन जब हम 20 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो हम कहते हैं उफ़ अम्मी अब मेरी फ़िक्र मत किया करें, मुझे मेरे फ़ैसले करने आते हैं, आपको कुछ नहीं पता। और जब हम 30 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो हम कहते हैं मेरा इस घर में गुजारा नहीं है, मैं जा रहा हूँ, हर बात में आप मुझे टोकती हैं, हर बात में आप मुझे रोकती हैं। लेकिन जब हम 50 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो हम कहते हैं कि मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता, कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लो, मैं खोना नहीं चाहता। कल एक बुज़ुर्ग से मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने बातों बातों में मुझे एक इतनी खूबसूरत बात बताई जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को भी ये बात पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अपने माँ बाप के पाँव चूम लिया कर, और अपने माँ बाप के पाँव चूमने से कभी भी नफ़रत मत करना, क्योंकि उनके पाँव की खूबसूरती तुम्हें पालते पालते ख़त्म हो गई। घर में मकड़ी का जाला होना, औरत का खड़े खड़े होकर बालों को बांधना, उल्टा होकर सोना, कब्रिस्तान में हंसना, कुरान पाक ना पढ़ना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके पैसे में बरकत नहीं रहती, जिनकी वजह से आपके घर में तंगदस्ती आती है, आपके घर में गुर्बत आती है। दोस्तों, जिस शख्स के यहाँ 2 से 3 बेटियां ऑलरेडी मौजूद हों तो जब उसकी एक और बेटी की ख़बर उसको मिलती है तो उसको वो दिली खुशी नहीं होती, क्योंकि हर किसी ने उसके माइंड में ये बिठाया होता है कि यार बेटा होना चाहिए। उसकी माँ उसे कहती है कि अल्लाह करे बेटा हो, उसको हर तरफ से दुआएं जो मिलती हैं वो बेटे की मिलती हैं। तो मैं उन शख्स और उन फैमिलीज़ से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बेटी के पैदा होने पर खुशी की, उसकी वो खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। तो बेटियां चाहे जितनी भी हों, आप खुशी मनाएं, क्योंकि जब अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं तब बेटियां घर में आती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप रात को वक्त से सो जाया करें। आप टिकटॉक के पीछे, इंस्टाग्राम के पीछे, फेसबुक के पीछे, यूट्यूब के पीछे अपना टाइम मत ख़राब करें। अगर आप टाइम से उठ जाएंगे, सुबह नमाज फ़जर अदा कर लेंगे, अल्लाह आपके घर में रिस्क में बरकत डालेंगे। अगर आप नहीं उठते तो मेरे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन लें कि बदनसीब है वो शख्स जो फजर के वक्त सोता रहा और लोगों से तंगी रिस्क का शिकवा करता रहा। बदनसीब है वो शख्स। उम्मीद करता हूँ अमल करेंगे। और मैं ये वीडियो नमाज फ़जर अदा करने के बाद बना रहा हूँ। एक बादशाह को ख्वाब में नज़र आता है कि उसके सारे दांत टूट कर गिर पड़े हैं। तो अगले दिन वो मुफस्सिर को बुलाता है और अपने ख्वाब की ताबीर पूछता है। तो मुफस्सिर जवाब देता है कि बादशाह सलामत, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके घर वाले आपके सामने एक एक करके कत्ल कर दिए जाएंगे। तो बादशाह सलामत को बहुत गुस्सा आता है और उस मुफस्सिर को कत्ल करा दिया जाता है। दूसरे दिन नया मुफस्सिर बुलाया जाता है और उससे भी यही सवाल पूछा जाता है। तो वो मुफस्सिर बादशाह से कहता है कि बादशाह मुबारक हो, आप अपने ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। तो बादशाह बहुत खुश होता है, उसको इनाम से नवाजता है, अशरफियाँ देता है और रवाना कर देता है। दोस्तों, इस स्टोरी का मॉरल क्या होना चाहिए ये आप लोग मुझे बताएंगे।